सर मुझे ना डिफेंस में जाना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, और मेरी अभी अभी 12th क्लास खत्म हुई है और मुझे बताइए कि मुझे बीएससी लेना चाहिए, बीए लेना चाहिए, बीटेक लेना चाहिए, जिससे मेरी डिफेंस के अंदर एग्जाम, डिफेंस के अंदर एंट्री मेरी आसान हो जाए। कुछ ऐसा तरीका बताइए ताकि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कर सकूं। जय हिंद बच्चों, स्वागत है जी आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा जैसे कि आप मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि बेस्ट ब्रांच क्या होगी आपके डिफेंस एग्जाम के लिए, तो बेटा बीएससी बीटेक बीए कौन से वाली होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर बेटा इसको काफी मैंने टाइम निकाल के काफी सोच समझ के रिसर्च करके इसको बनाया है, वीडियो को कलेक्ट करा है आपके लिए। अगर आपको बेटा सही लगे तो दोस्तों के साथ भी शुरू कर शेयर करना, क्या है तो उनको भी डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगी कि क्या उनको लेना चाहिए, और वो जो लिया है डिसीजन क्या वो सही है या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा बेटे इस वीडियो को। देखिए भाई, सबसे पहले बेटे हमारे पास है ना, मैंने इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक बीटेक वाले हो गए, एक ग्रेजुएट वाले हो गए। बीटेक वालों को भी ग्रेजुएट ही बोलते हैं, लेकिन ये 4 साल का कोर्स हो जाता है, 3 वाला हो जाता है। ग्रेजुएट वालों की बात करूं तो बेटा सीडीएस की एंट्री, एसएससी नॉन टेक की एंट्री आर्मी के अंदर, एनसीसी की स्पेशल एंट्री आर्मी के अंदर, और नेवी के अंदर बेटे ग्रेजुएट लेवल की एंट्री होती है, और एफकेट का भी एग्जाम होता है। लेकिन उसके अंदर कुछ ही चीजें हैं जिसके सीटों पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पीसीएम वगैरह नहीं था, यानी कि आपका 11th-12th में कुछ भी ऐसा नहीं था कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं था, आप कॉमर्स आर्ट के थे उस टाइप के लिए। लेकिन कॉमर्स अगर आपका पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, और जो इनकी एलिजिबिलिटी है वो सेटिस्फाई कर रहे हो, तो आप काफी ज्यादा ब्रांचेस के लिए एफकेट में भी अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट, राइट। इसके बाद बेटे बीटेक वालों की अगर मैं तीनों ब्रांचेस में लेके चलूं तो सीडीएस बेटे कॉमन एग्जाम वहां पर भी था। इसी के बाद बेटे टीजीसी की एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाती है, बस टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स हमारे पास बेटे एक्स्ट्रा आता है आर्मी के अंदर, जिसके अंदर कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, आपको एसएसबी कॉल आ जाता है, जो शॉर्टलिस्ट होते हैं परसेंटेज के बेस पे, कितने परसेंटेज वालों को हम रखेंगे, राइट। एसएससी की बेटे टेक्निकल एंट्री, टेक एंट्री आती है, टेक मतलब पूरी टेक्निकल ब्रांच आपको मिलेगी, वहीं से उसका काम उसका आपको ट्रेंड करा जाएगा। टेक्निकल ब्रांच बेटे कैसी वाली मैं आपको प्रेफर करूंगा, एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच और एक मैकेनिकल ब्रांच। ज्यादा सब जो बेटा काम होता है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का होता है, और एक आई थिंक सिविल वालों का भी होता है हमारे पास, राइट। बट ये टेक्निकल है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है, तो आप ये चूज कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, क्योंकि पढ़ाई भी करनी पड़ेगी भाई, जो भी कॉलेज लोगे वहां पे मेहनत भी लगेगी, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देते हैं। आजकल बहुत स्ट्रिक्ट करिकुलम हो चुका है, बहुत स्ट्रिक्ट आपको बेटा फॉलो करना पड़ता है, सिलेबस को आना पड़ता है, तो वो भी पढ़ाई आपको कॉलेज में करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मजाक में चलेगा। दूसरा, क्योंकि बस इससे वैकेंसी ज्यादा होती है, एनसीसी की स्पेशल एंट्री, नेवी में बेटा सीडीएस होता है, हमारी एसएससी की नेवी टेक एंट्री है, एयरफोर्स में हमारी ये आई थिंक एक आधी और होती होगी, बस मोस्टली जो हमारी हाईलाइट में रहती है वो बेटा ये सब चार्ट है जो हमारी मोस्टली हाईलाइट के अंदर रहता है, राइट। ये हमारे पास है बेटा कि आप कौन से वाला कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, बट दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जो बीएससी बीए कर रहे हैं उनके लिए भी कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक चीज का फर्क आ रहा है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की, भैया टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, और यहाँ वालों को टेक एंट्री मिलती है, वहां वालों को नॉन टेक एंट्री मिलती है। ऑलमोस्ट आप देखिए सब कुछ बेटे सेम ही है तीनों के दोनों के अंदर, बस ये दो चीजों का फर्क है, ये आ जाता है। और आर्मी में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है, आप भी जानते हैं, राइट। तो ये आई थिंक अब आपको बेटा डिसीजन लेने में हेल्प होगी कि भाई साहब ग्रेजुएट करूं या बीटेक करूं, कौन सा वाला मुझे लेना चाहिए। अगर जो ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सेम ही चल रहा है भाई सब कुछ, और जो नॉन बीटेक कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। दूसरा बेटे बच्चे को रहता है कि भाई साहब मैं छोटा कॉलेज ले लूं तो चलेगा क्या, कि मेरे को जाना डिफेंस में ही है, बस ये डाउट उनका होना चाहिए भाई, जिनको सिर्फ डिफेंस में जाना है कि सर मैं कुछ हो जाए चाहे मैं करूंगा ही करूंगा तो डिफेंस में जाके ही रहूंगा, तो बेटे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी डेस्टिनी को मत भूलिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, सामने नजर रखिएगा, पीछे मुड़ के मत देखना, घबरा जाओगे, पैर हिल जाएंगे, राइट। तो अपनी डेस्टिनी पर अगर नजर रखोगे, आगे बढ़ते रहना, फिर बेटा क्योंकि कभी भी हमें कोई हमारी फोर्स ऐसा नहीं कहती है कि आप इस बड़े कॉलेज का स्टैंप हो या इस यूनिवर्सिटी का स्टैंप हो, वो बस आप कहती है आप हमारी बेसिक एलिजिबिलिटी पूरी करके आ जाइए एक बारी, बाकी का काम हमारा, हम संभाल लेंगे, राइट। तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये रिस्क रह जाता है कि कल को आपका अगर मन बदल गया कि मैं डिफेंस में नहीं जा पा रहा, या भगवान ना करे कोई अगर हादसा ऐसा होगा कि आप नहीं डिफेंस में जा पा रहे, तो आपको बाहर जॉब लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उस छोटे कॉलेज या फिर छोटी किसी रैंडम यूनिवर्सिटी से बाहर डिग्री कोर्स लेने, जॉब लेने में। बट अगर अपने से सपना है बेटे डिफेंस का, और ऐसा जज्बा है और ऐसा जोश है कि सर जाना ही जाना है चाहे कुछ हो जाए, तो आपको कौन रोक सकता है भाई, कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। पूरी उड़न कायनात आपके साथ लग जाएगी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन बेटा मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आप बेटा शायद डिसीजन लेने में आपकी हेल्प मिली होगी। अगर डिसीजन में हेल्प लेने में मिली हो तो भाई दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिन्होंने जो भी कोर्स लिया था उनको बता देना कैसा चल रहा है, एंड कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको इस पे किसी भी स्पेशल कोई टॉपिक पे कैसी एंट्री होती है, कब होती है चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। बाकी एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं बेटे अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय।